हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है इसमें? कह रहे हैं फैक्टराइज करना है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी है ये किस की आइडेंटिटी होगी। देखिए, यहाँ पे 4 टर्म्स दी गई हैं और यहाँ पे क्यूब भी दिया गया है। तो यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर की हो सकती है ना। तो पहले चेक करेंगे क्या ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रही है a प्लस बी के होल क्यूब को या नहीं। इससे पहले आपको आइडेंटिटी सभी अच्छे से आनी चाहिए। आइडेंटिटीज आती होंगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए सभी क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसको मान के चलता हूँ कि ये ए क्यूब है, तो क्या आ जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस इसको मैंने मान लिया b, तो b का क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब। अब चेक करते हैं क्या 3a स्क्वायर b करके ये 12a स्क्वायर b आता है या नहीं आता है। 3a स्क्वायर b की वैल्यू b है प्लस 3a बी स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं, अगर आ रहा होगा या यही आंसर आ रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमारा ठीक होगा क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, ए स्क्वायर बी एकदम एक्यूरेट आ गया। 2 इंटू 3 6, ए बी स्क्वायर ये भी एकदम एक्यूरेट आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है? ए प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे a की क्या वैल्यू है? हेयर a इज इक्वल्स टू ट्वाइस a एंड b इज इक्वल्स टू b की जगह क्या है? यहाँ पे b ही आया। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। देखो आंसर आ जाएगा। क्या था इसके, किसके इक्वल था? a प्लस बी का होल क्यूब, या गया a प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं, ट्वाइस ए प्लस बी, ट्वाइस ए प्लस बी एंड ट्वाइस ए प्लस बी। तो क्वेश्चन दिया था हमें फैक्टराइज करना है। एक एक्सप्रेशन दी गई थी, मैंने इसको तोड़ा, फैक्टराइज किया और किस में कन्वर्ट किया? ट्वाइस ए प्लस बी, ट्वाइस ए प्लस बी और ट्वाइस ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पार्ट सेकंड। तो क्या दिया है पार्ट सेकंड में? 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए एकदम सेम ऊपर वाला पार्ट ही हमें दिया हुआ है। फ़र्क क्या आ रहा है? सिर्फ माइनस का फ़र्क आ रहा है। तो हमें पता है फिर माइनस का सिर्फ साइन का अगर फ़र्क आ रहा है तो ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा। ये बना दिया मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a एंड बी स्क्वायर। बस इतना सा था। तो क्या आइडेंटिटी यूज होगी? a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे a की क्या वैल्यू है? ट्वाइस a और b की वैल्यू क्या है? b। तो आंसर आएगा ट्वाइस a माइनस बी का होल क्यूब। किसके इक्वल आ जाएगा? ट्वाइस a माइनस बी, ट्वाइस a माइनस बी एंड ट्वाइस a माइनस बी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये सेकंड पार्ट भी। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया यहाँ दिए 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a एंड 225a स्क्वायर। तो देखिए टर्म्स 4 टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे भी क्यूब है और ये भी 3 का क्यूब होता है। तो यहीं से हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कोई क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। और 4 टर्म्स हैं, 2 माइनस में है, 1 पॉजिटिव में है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगता है।
ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, क्वेश्चन को देखने से आएगा, जितनी बार निकालेंगे उससे आएगा। माइनस का साइन देखा, 2 आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, देखने से ही पता चलेगा ये 3 का क्यूब है। ठीक है, तो चेक तो ज़रूरी है करना। पहले हम लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस ये 5 का क्यूब होता है हमें पता है, माइनस 3a² बी करके चेक करते हैं कि 135 आता है या नहीं। 3a² और b प्लस 3a एंड b²। देखिए क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 को जब आप 5 से करते हैं तो 135a आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 25 आता है 225a²। ये भी सेटिस्फाई हो गया हमारा। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। और यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 5a। तो क्या आंसर आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हमें, 64a क्यूब। ये मुझे पता है कि इसका 4a का होल क्यूब होगा। 27 हमें पता है 3 का होता है, 3b का होल क्यूब। देखिए 2 माइनस 1 प्लस आ रहा था और आइडेंटिटी मुझे यहाँ दिख गई थी, ये a का क्यूब बनेगा, b का क्यूब बनेगा, माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 16 144a² b। यहाँ पे आया 4a, ये 9 रीड हो रहा है 4a। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 को जब हम 4 से करते हैं तो 108a b² आता है। तो बस हो गया ये भी सेटिस्फाई। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ पर a की क्या वैल्यू है, इट्स 4a एंड b की वैल्यू है 3b। तो क्या आ जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का क्या दिया है लास्ट पार्ट में, देखिए 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। पार्ट देख के ना बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, इस पार्ट को कैसे करना समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे तो कहीं क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए ना कि आपको पता होना चाहिए 216 किसका क्यूब है, ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 27 है तो हमें पता है ये 3 का क्यूब है, 3p का होल क्यूब, a क्यूब आ गया। अब यहाँ ये किसका है, 6 का होता है, 1/6 का होल क्यूब। क्यूब तो पता होने चाहिए, ये तो ज़रूरी है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b 1/6। अब इसको चेक भी करेंगे अभी, प्लस 3a b²। अभी देखो मैं चेक करके बताता हूँ आपको क्या आंसर आता है इसमें। देखते हैं हम, ये देखिए 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर है तो ऐसे आ जाएगा, 1/6 है तो ऐसे आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 इंटू 2। तो कितना आंसर आता है, 3 3 9, 9p²/2। देखिए ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। और क्या दिया था यहाँ पे, 3 इंटू 3p
ये सेकंड वाला 3ab², 3ab² 1/6, 1/6, 3 into 1, 3 to the 6, 3 into 1, 3 to the 6। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऊपर सिर्फ p बचा, नीचे आया 4, तो 1/4p। देखिए ये भी आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। यहाँ पे बताएंगे a की वैल्यू क्या आ रही है 3p एंड b की वैल्यू आ रही है 1/6। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब है तो इसको 3 बारी लिखेंगे। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया 9 में? वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। तो जब भी आपको वेरीफाई आता है करना, तो इसमें क्या करना है, LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास LHS है ये तो सॉल्व होगा नहीं, एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, अनलाइक टर्म्स हैं। RHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखते हैं टेकिंग RHS लेते हैं। क्या दिया RHS में? x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ये दिया हुआ है। अब आपको पता है जब ऐसी दो टर्म्स आ जाए उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। x को इस पूरे के साथ करेंगे और y को भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू x² माइनस xy प्लस y², और इस y को भी करेंगे x² माइनस xy प्लस y²। अब देखिए इस x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो क्या बन जाएगा? ये x³। x को जब मैं ऐसे करूंगा तो माइनस x²y, इस x को y² से करूंगा तो आ जाएगा xy² प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x²y, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा आएगा माइनस xy²। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा प्लस y³। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी? ये x²y, ये भी x²y, और एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे xy² प्लस का है, xy² माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आगे हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे x³, यहाँ पे y³। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि x³ प्लस y³ इसके इक्वल है, तो वो हमारा आ गया। देयरफॉर LHS जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? RHS के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। देखिए सेकंड पार्ट है, ये भी एकदम सेम वैसे ही है, एकदम वैसे ही दिया है, बस वहां पे x³ प्लस y³ था, यहाँ पे x³ माइनस y³ है। तो इसमें भी ऐसे करेंगे टेकिंग RHS देखो क्या दिया? x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान देना, क्वेश्चंस में ये एज ए आइडेंटिटी यूज हो जाएगा अब, क्योंकि हमने तो उसको प्रूव कर दिया कि x³ माइनस y³, या उससे ऊपर हमने प्रूव किया x³ प्लस y³, वो x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² के इक्वल था। और यहाँ पे अभी हम इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसको एज ए आइडेंटिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। तो क्या दिया? x माइनस वाई, यहाँ पे x लिखेंगे, इसको x को अंदर पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस वाले केस में क्या है? एक माइनस है, अंदर सभी क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। प्लस वाले केस में सारा प्लस है, सिर्फ एक्स वाई माइनस का। ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, माइनस के केस में सिर्फ ये x माइनस वाई ये आएगा माइनस में, अंदर सारा प्लस में, और प्लस के केस में
सारा प्लस है, सिर्फ ये जो एक्स वाई है वो माइनस में है बस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। देखो कितने इजीली इसको सॉल्व करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई स्क्र, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्र वाई, कहीं बच्चे वाई एक्स स्क्र लिखते हैं, एकदम एक्यूरेट है वो भी, बट कई बार क्या होता है जब आप इसको लाइक टर्म्स को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्र वाई है, तो दूसरे दूसरे अगर मैं वाई एक्स स्क्र लिख दूं, वाई स्क्र को जब मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई स्क्र आ जाएगा, और y को जब मैं वाई स्क्र से करूंगा तो वाई क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्र वाई और एक्स स्क्र वाई सेम आ रहा है, लाइक टर्म आ रही है, तो ये आपस में कट जाएगी, एक प्लस एक माइनस का कट गया। यहाँ पे एक्स वाई स्क्र है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्र है, प्लस का है माइनस का, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, देयर फोर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। अब सिर्फ दो टर्म्स दे दी गई हैं, ना ही होल क्यूब है इनका, ना कुछ दिया है, तो सिंपली क्यूब में दिए नंबर, होल क्यूब नहीं है, ब्रैकेट के बाहर क्यूब नहीं है। तो अगर पहले मैं देखता हूँ इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे देखने से ये पता चला कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5z का होल क्यूब, ये मुझे समझ आया। और जब मैंने वापस ध्यान से देखा तो मुझे यहाँ दिख रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजिंग आइडेंटिटी जो हमने अभी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में बनाया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आ जाता है, प्लस में मैंने आपको बताया था सारा प्लस, और एक्स वाई जो होगा सिर्फ वो माइनस में आएगा। तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, सिर्फ ये जो ए बी है ये माइनस में आएगा, बाकी प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू क्या मान के चलेंगे हम, 3y, और b को क्या मानेंगे, a को माना 3y और b को मानेंगे 5z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, प्लस नहीं होती। यह यहाँ देखिए 3y का स्क्वायर है तो बन जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15yz, 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सभी अनलाइक टर्म्स हैं, ये और प्लस माइनस नहीं होंगी, ये भी अनलाइक टर्म है, तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है। लास्ट पार्ट में देखिए यहाँ दिया 64m³ माइनस 343n³। तो मैंने आपको पहले बताया होल क्यूब कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4m का होल क्यूब, और मुझे पता है जो 343 7 का होता है, आपको याद होना चाहिए, 7n का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हुई देखने से कि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में मैंने आपको बताया था सिर्फ ए माइनस बी जो बाहर वाला है ये माइनस में आएगा, अंदर की सारी टर्म्स प्लस में होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ पे ए को मैंने क्या लेट किया, मान लिया ये 4m है, और b को मैंने मान लिया कि 7n है। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा a माइनस b, उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर अच्छे से। अब देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका। 4m-7 जो है अनलाइक टर्म्स हैं तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ रहा है 4m का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर हमें पता कितना आता है 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn प्लस 4m का स्क्वायर आ जाएगा 7n है, 7n का स्क्वायर आ जाएगा 49n स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्लियर। इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे। वाई स्क्वायर को जब मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और y को जब मैं y स्क्वायर से करूंगा तो y क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर y और x स्क्वायर y सेम आ रहा है, लाइक टर्म आ रही है, तो ये आपस में कट जाएगी, एक प्लस एक माइनस का कट गया। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस का एक माइनस का, ये भी कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा इसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। अब सिर्फ दो टर्म्स दे दी गई हैं, ना ही होल क्यूब है इनका, ना कुछ दिया है, तो सिंपली क्यूब में दिए नंबर, होल क्यूब नहीं है, ब्रैकेट के बाहर क्यूब नहीं है। तो अगर पहले मैं देखता हूँ इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे देखने से ये पता चला कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5z का होल क्यूब। ये मुझे समझ आया। और जब मैंने वापस ध्यान से देखा तो मुझे यहाँ दिख रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजिंग आइडेंटिटी जो हमने अभी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में बनाया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आ जाता है, प्लस में मैंने आपको बताया था सारा प्लस, और एक्स वाई जो होगा सिर्फ वो माइनस में आएगा। तो क्या आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ये जो ए बी है ये माइनस में आएगा, बाकी प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू क्या मान के चलेंगे हम 3y, और बी को क्या मानेंगे, ए को माना 3y और बी को मानेंगे 5z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, प्लस नहीं होती। यह यहाँ देखिए 3y का स्क्वायर है तो बन जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15yz, 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सभी अनलाइक टर्म्स हैं, ये और प्लस माइनस नहीं होंगी, ये भी अनलाइक टर्म है, तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है। लास्ट पार्ट में देखिए यहाँ दिया 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो मैंने आपको पहले बताया होल क्यूब कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब, और मुझे पता है जो 343 7 का होता है, आपको याद होना चाहिए 7n का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हुई देखने से कि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में मैंने आपको बताया था सिर्फ ए माइनस बी जो बाहर वाला है ये माइनस में आएगा, अंदर की सारी टर्म्स प्लस में होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ पे ए को मैंने क्या लेट किया, मान लिया ये 4m है, और b को मैंने मान लिया कि 7n है।
तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर अच्छे से। अब देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4m-7 जो है अनलाइक टर्म्स हैं, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ रहा है 4m का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर हमें पता कितना आता है, 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn प्लस 4m का स्क्वायर आ जाएगा ये 7n है, 7n का स्क्वायर आ जाएगा 49 n स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्लियर। इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।